हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे प्रोटोकॉल की। ये प्रोटोकॉल है क्या? तो हमने पिछली क्लास में भी डिस्कस किया हुआ था कि नेटवर्किंग से जुड़े हुए किसी भी काम को करने के लिए हमें कुछ सर्टेन रूल और रेगुलेशंस को फॉलो करना पड़ता है और वो सर्टेन रूल और रेगुलेशंस ही हमारे प्रोटोकॉल कहलाते हैं। अब ये प्रोटोकॉल आपके नेटवर्किंग में भी फॉलो करने पड़ते हैं और जब हम इंटरनेट की बात करते हैं तो वहाँ पर भी हमें इंफॉर्मेशन को एक्सेस करने के लिए, यानी वो इंफॉर्मेशन जो आप www से एक्सेस करते हैं उसको एक्सेस करने के लिए भी आपको कुछ सर्टेन रूल और रेगुलेशंस को फॉलो करना पड़ता है और ये रूल और रेगुलेशंस भी हमारे प्रोटोकॉल्स कहलाते हैं। इस तरीके से प्रोटोकॉल नेटवर्किंग में भी यूज किए जाते हैं और इंटरनेट में भी यूज किए जाते हैं। तो आज की हमारी जो टॉपिक है उस प्रोटोकॉल के बारे में जो इंटरनेट से जुड़ी हुई होती है। तो जब हम इंटरनेट की बात करते हैं और इससे रिलेटेड जब प्रोटोकॉल्स की बात करते हैं तो सबसे पहला फोकस हमारा आता है या HTTP पे। HTTP कहा जाता है हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल को। अब ये हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल है क्या? तो हाइपरटेक्स्ट जो ट्रांसफर प्रोटोकॉल होता है इसका यूज किया जाता है मैनेज करने के लिए। किसको मैनेज करने के लिए? हाइपरटेक्स्ट डॉक्यूमेंट और आपका जो क्लाइंट होता है। यानी जब हम किसी भी वेबसाइट्स को एक्सेस करने के लिए उसका URL टाइप करते हैं तो आपने ध्यान दिया होगा कि URL हमेशा HTTP से स्टार्ट होता है और आपका URL कुछ ऐसा लिखा जाता है HTTP www.google.com ये आपने लिख दिया। तो यहां पर ये जो HTTP यूज हुआ है इसी HTTP को कहा जाता है ट्रांसफर प्रोटोकॉल। यानी ये रिस्पॉन्सिबल होता है आपके इस URL को जो आपने लिखा हुआ था www तक पहुंचाना और पहुंचाने के बाद ये URL उस www में चाहे जहां कहीं भी पड़ी हुई होती है उसको एक्सेस करके आपके वेब ब्राउजर्स पे ओपन कर देना। ये पूरी की पूरी जो जिम्मेदारी होती है जिस प्रोटोकॉल की होती है उस प्रोटोकॉल को ही कहा जाता है HTTP यानी हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। अब ये जो ट्रांसफर प्रोटोकॉल होता है वो दो तरीके का होता है। एक तो आपने HTTP कह लिया और दूसरा आपका जो होता है वो FTP होता है। FTP कहा जाता है फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल को। अब ये जो फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल होता है इसका काम क्या होता है? तो जब भी आपका कोई क्लाइंट, जैसे ये क्लाइंट हो गया और ये हमारा सर्वर हो गया। अब जब आपका क्लाइंट रिक्वेस्ट करता है सर्वर से, ये आपका होगा सर्वर से, और सर्वर के पास एक फाइल पड़ी हुई है। ये फाइल जब यहां पर क्लाइंट के सिस्टम पे, कंप्यूटर पे खुलती है तो ये इसका FTP का ये प्रोसीजर होता है। FTP यानी फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। इस केस में क्या होता है कि हमारी जो फाइल होती है क्लाइंट से सर्वर की तरफ भी ट्रांसफर होती है और सर्वर से क्लाइंट की तरफ भी ट्रांसफर होती है। तो वो फाइल वो प्रोटोकॉल जो आपके फाइल के अपलोडिंग या डाउनलोडिंग में हेल्प करता है उस प्रोटोकॉल को ही कहा जाता है FTP यानी फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ये प्रोटोकॉल पूरी और पूरी तरीके से रिस्पॉन्सिबल होता है आपकी फाइल को सर्वर पर अपलोड करने के लिए, या फिर सर्वर के पास अगर वो इंफॉर्मेशन है तो उस इंफॉर्मेशन को क्लाइंट कंप्यूटर्स पे ओपन करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। अब बात करते हैं कि अपलोडिंग और डाउनलोडिंग होती क्या है या किसको अपलोडिंग या डाउनलोडिंग कहते हैं। तो इस केस में जब हम आगे बढ़ते हैं तो ये हमारा होता है अपलोडिंग। अपलोडिंग कहा जाता है जब कभी भी हमारा जो डेटा होता है वो क्लाइंट से सर्वर की तरफ अगर जाता है तो वो आपका अपलोडिंग कहलाता है। जी हाँ, क्लाइंट से सर्वर की तरफ जब जाता है तो वो आपका अपलोडिंग कहलाता है, और जब सर्वर से क्लाइंट की तरफ आता है तो वो आपका डाउनलोडिंग कहलाता है। जैसे हम लोग कहते हैं ना कि फाइल डाउनलोड किया, फाइल डाउनलोड किया, तो फाइल डाउनलोड किया का मतलब क्या कि हमारे पास जो डेटा होता है वो सर्वर से क्लाइंट की तरफ आ रहा होता है, और एक बार जो डेटा क्लाइंट से सर्वर के पास आ जाता है फिर वो हमारे सिस्टम का हिस्सा हो जाता है। हम चाहे तो उसको रखें, चाहे तो हम डिलीट करें। लेकिन जो चीजें आपने अपलोड किया हुआ है वो हमारा हिस्सा नहीं रहता है,
वो सर्वर का हिस्सा हो जाता है, और कोई भी इंफॉर्मेशन अगर सर्वर के पास है तो जो चाहे वो उस सर्वर से उस डेटा को, इस इंफॉर्मेशन को एक्सेस कर सकता है, अगर उसको परमिशन दी जाए तो। उसके बाद बात करते हैं टीसीपी की। टीसीपी कहा जाता है ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, और ये आपके इंटरनेट का सबसे इंपॉर्टेंट रूल और रेगुलेशन होता है, जिसको कहा जाता है टीसीपी। अब ये टीसीपी जो होता है, इसमें वर्किंग जो होती है, टीसीपी हमारे पैकेट स्विचिंग पे काम करता है। पैकेट स्विचिंग का मतलब होता है कि जब भी इंटरनेट की मदद से किसी मैसेज को हम सेंड करते हैं तो वो मैसेज छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाता है, यानी हिस्सों में टूट जाता है, और उसी को ही हम कहते हैं पैकेट। जैसे हमारे पास ये क्लाइंट हो गया, ये हमारा क्लाइंट हो गया, और इसके पास कुछ मैसेज हैं। इसके पास ये कुछ, जब इस मैसेज को वो सेंड करेगा तो मैसेज हमारे छोटे छोटे इस तरीके से टुकड़ों में बढ़ जाएंगे, जिसको कहा जाता है पैकेट। ये हमारे पैकेट होते हैं। हर पैकेट पे उसका एड्रेस लिखा हुआ होता है कि ये मैसेज हमें पहुंचाना किसके पास है, किसको सेंड करना होता है। जैसे इसको सेंड करना है, यहाँ पे पैकेट 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया। अब यहाँ पर हम ये भी जानते हैं कि हमारा इंटरनेट नेट ऑफ नेटवर्क्स होता है, तो ये सारे के सारे पैकेट किसी एक रूट से तो जाएंगे नहीं, क्योंकि ये नेट ऑफ नेटवर्क्स है, तो यहाँ से मैसेज पहुंचाने के बहुत सारे हमारे पास ये रास्ते हो सकते हैं। कोई पैकेट किसी रास्ते से जाता है, कोई पैकेट किसी रास्ते से जाता है, कोई पैकेट किसी रास्ते से जाता है, और जहां यहाँ पे पहुंचते हैं तो तीसरा वाला पैकेट सबसे पहले पहुंचता है, फिर दूसरा वाला, और फिर पहला वाला। ये उसके बाद ये जो टीसीपी का प्रोटोकॉल होता है वो आपके पैकेट को अरेंज करता है, यानी पहला, दूसरा और तीसरा, इस तरीके से अरेंज करेगा, और जब ये अरेंज कर देगा तो डेटा हमारा डिलीवर हो जाएगा। तो इस तरीके से हमारे मैसेज को पैकेट्स के फॉर्म में तोड़ना, और जब रिसीवर के पास वो पैकेट हमारा पहुंच जाता है तो उसको वापस जोड़ना, ये टीसीपी का काम होता है, और इसी को कहा जाता है ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, जो कि आपके इंटरनेट का सबसे इंपॉर्टेंट प्रोटोकॉल होता है, और ये आपका कनेक्शन ओरिएंटेड होता है। अब ये कनेक्शन ओरिएंटेड है क्या? कनेक्शन ओरिएंटेड कहने का मतलब यह है कि कनेक्शन ओरिएंटेड में सबसे पहले कनेक्शन एस्टैब्लिश किया जाता है, जब कंफर्मेशन मिल जाता है उसके बाद ही डेटा हमारा जो होता है वो सेंड किया जाता है। जैसे हमारी फोन कॉलिंग हो गई, फोन कॉलिंग में हम किसी को कॉल करते हैं तो हमारी बात तब तक नहीं हो पाती जब तक वो फोन उठाए ना, रिसीव ना करे। जब वो फोन रिसीव करता है तो एक कनेक्शन एस्टैब्लिश होता है, उसके बाद ही हम एक दूसरे से बात कर पाते हैं, तो ये हमारा कनेक्शन ओरिएंटेड होता है। और ये जो टीसीपी होता है ये कनेक्शन ओरिएंटेड प्रोटोकॉल होता है, और इसका सबसे इंपॉर्टेंट रोल होता है कि आपके मैसेज को पैकेट्स के फॉर्म में तोड़ना, और जब रिसीवर के पास पहुंच जाता है तब वापस उन पैकेट को जोड़ना, ये टीसीपी का काम होता है। अब टीसीपी के साथ एक और भी प्रोटोकॉल यूज किया जाता है जिसको कहा जाता है आईपी, और आईपी का काम होता है कि आपके मैसेज को सही डेस्टिनेशन तक पहुंचाना, ताकि ये लगे कि नहीं ये पैकेट किस एड्रेस के लिए वहां पर उसको पहुंचाया जा सके। उसके बाद होता है हमारा बूफर। जो बूफर होता है वो इंफॉर्मेशन को सर्च करने के लिए यूज किया जाता है, कहां पर? रिमोट साइट पे। जो हमारी रिमोट साइट होती है वहां पे इंफॉर्मेशन को एक्सेस करने के लिए, इंफॉर्मेशन को सर्च करने के लिए जिसका इस्तेमाल किया जाता है, जिस प्रोटोकॉल का, उसको कहा जाता है बूफर। उसके बाद हमारा है आर्ची। आर्ची के बारे में यह कहा जाता है कि जो आर्ची हमारा है ये सबसे पहला हमारा सर्च इंजन प्रोग्राम हुआ करता था। जब हमारा इंटरनेट बना, इंटरनेट बनने के बाद जब उस पर फाइलें हमारी अवेलेबल थी तो उन फाइलों को ढूंढने के लिए हमारे पास बहुत सारे सर्च इंजन के प्रोग्राम नहीं थे, तो उस समय हम इंफॉर्मेशन को सर्च करने के लिए जिसका इस्तेमाल करते थे वो हमारी आर्ची कहलाती थी। उसके बाद है टेलनेट, इसको कहा जाता है टेली कम्युनिकेशन नेटवर्क। अब टेली कम्युनिकेशन नेटवर्क जो होता है एक ऐसा प्रोटोकॉल जो रिमोट लॉगिन के लिए यूज किया जाता है। अब रिमोट लॉगिन का मतलब क्या? रिमोट लॉगिन का मतलब यह है कि जैसे एक सिस्टम हमारा यहाँ पे, दूसरा सिस्टम कहीं और होता है, तो मार्केट में बहुत सारे ऐसे प्रोग्राम अवेलेबल होते हैं जो एक डेस्कटॉप को दूसरे डेस्कटॉप पे ओपन कर लेता है। ये तो इस तरीके के जितने भी हमारे सॉफ्टवेयर होते हैं जो आपको डेस्कटॉप शेयरिंग वगैरह के लिए यूज किए जाते हैं, उसमें जो प्रोटोकॉल यूज किया जाता है उसको कहा जाता है टेलनेट, यानी टेली कम्युनिकेशन नेटवर्क।
आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, बाकी अगली क्लास में।